that in the chapter, as you all know that in the chapter factorization, we did factorize the terms, factorize the expressions, ठीक है. एंड सबसे पहले बिगिन करते हैं एकदम स्मॉल पैटर्न से, जो कि मैं सिर्फ शायद एक ही एग्जांपल ले पाऊंगी बिकॉज वो वैसे टाइप के क्वेश्चन जनरली आते नहीं है. सो दैट वाज ओनली टू बिगिन द चैप्टर, ठीक है. सो आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस अ नॉर्मल क्वेश्चन. रिमेंबर फैक्टराइजेशन का मतलब होता है किसी भी एक्सप्रेशन को इतना ब्रेक करना कि उसके बाद उसको और ज्यादा ब्रेक ना किया जा सके, ठीक है. फैक्टराइजेशन does not mean that you will only take out the term to be common. फैक्टराइजेशन का मतलब होता है एकदम सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको ब्रेक करना, जिसके बाद उसको आगे फर्दर जो है क्या ब्रेक करना पॉसिबल ना हो, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक अ क्वेश्चन लाइक 27x plus 45 x square. Suppose this is the question, ठीक है. Here you can do 9 as common. It will give you here 3x and then it will give you here 5x square, ठीक है. Another thing, if you will find here, x is here, x is also here. 2 times of x is here, x into x, and this is only single x. तो अगर आप चाहो तो आप x भी कॉमन निकालोगे, then it will give you here 3x plus, sorry, 3 plus 5x, ठीक है. This is the process which is just we are doing it for the factorization, ठीक है. Now you should remember one thing. यहाँ से केवल 3 भी कॉमन निकल, बट रिमेंबर जस्ट नाउ कि फैक्टराइजेशन मीन्स when you are taking something common चाहिए, ठीक है. निकालोगे तब भी सही है, 9 निकालेंगे तब भी सही है, बट रिमेंबर द मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड एंड द फर्दर सॉल्यूशन, जिसको सबसे लास्ट वे कहते हैं, दैट विल बी दिस और दिस, नॉट 3, ठीक है. तो जस्ट मेक श्योर अबाउट इट. नाउ अनदर थिंग जो कि मैंने आप लोगों को उस टाइम भी बताया था, किसी टर्म से अगर आप माइनस कॉमन निकालते हो, सपोज क्वेश्चन इस तरीके का है आपके पास, ठीक है, ये क्वेश्चन है, और अगर आप किसी भी टर्म से जब आप माइनस के साथ कोई नंबर कॉमन निकालते हैं, ऑलवेज मेक श्योर दैट द साइन विल बिकम चेंज, ठीक है. अगर आप माइनस कॉमन निकालते हैं देन साइन विल बिकम चेंज. सो फॉर एग्जांपल, if you can see here, this is minus 3x, this is minus 9xy. It means you can take it out 3 as common in a form of number, because 3 यहाँ पर भी है, 3 into 3, it means यहाँ से भी 3 निकल सकता है, ठीक है. Another thing, if you talk about variables, यहाँ से x निकल सकता है, यहाँ से भी हम x बाहर निकाल सकते हैं. It means we can take it out x also as a common. Then another thing, अगर हम बात करें in the form of sign, then you will find that minus is here and minus is also here. It means we can take it out minus as common, ठीक है. और remember, जब भी हम minus common निकालते हैं, inside of the bracket the sign will become change of that particular expressions which are written over there, ठीक है. तो ये minus 3x था, आपने इससे माइनस कॉमन निकाल लिया, 3 भी कॉमन निकाल लिया, x भी कॉमन निकाल लिया, पूरा का पूरा टर्म कॉमन आ गया. तो ये नहीं कि आप यहाँ पर इसको छोड़ दें और यहाँ पे सॉल्व करें आगे. नो, if everything has came out, just everything has come out common, it means you are having 1. रिमेंबर, जब सब कुछ कॉमन निकल जाता है तब वहां पर 1 बचता है, ठीक है. तो यहाँ पर आ गया 1, देन माइनस था, यहाँ पे माइनस था तो ये बन गया प्लस, ये भी माइनस था तो ये भी बन जाएगा प्लस, बिकॉज यू हैव टेकन आउट माइनस एज कॉमन. तो साइन दोनों टर्म के चेंज हो जाएंगे. वी हैव टेकन आउट दिस. नाउ यू आर नोइंग 3 3 9 होता है, तो यहाँ बचेगा केवल 3. x यहाँ से ऑलरेडी बाहर निकल चुका है, तो यहाँ बचेगा केवल y. So here, when you will solve it, it will give you this one when you are factorizing it, ठीक है. Now, but अगर माइनस की कंडीशन इस तरीके की हो, यहाँ पर अगर प्लस होता पहले से, ठीक है, अगर क्वेश्चन ऐसा होता and you are taking out something common, ठीक है, so in that way what you can do, कॉमन वही निकलेगा बेटा, 3x ही कॉमन निकलेगा. एंड रिमेंबर, अगर आप माइनस कॉमन निकाल रहे हैं इससे, तो रिमेंबर माइनस हमने बाहर निकाला, अंदर क्या बचेगा, ये माइनस था, दिस स्टेप विल बिकम प्लस एंड दिस वाज प्लस, इट विल बिकम माइनस, ठीक है. द साइन ऑफ इनसाइड एवरीथिंग बिकम चेंज, इट विल गिव यू ओनली 3y. So 1 minus 3y will be there.
Now suppose the question comes, for example, like minus a minus b plus ab, and this is plus b square, ab plus b square. Suppose this is the question, ठीक है? And if you will find, suppose ये वाला question आपके पास एग्जाम में आता है, and you can see here there are 4 terms, ठीक है? याद रखिएगा बेटा, जब भी क्वेश्चन आपके पास 4 टर्म्स में आता है, इट मींस you don't need to do any of the thing. कुछ ना कुछ सॉल्यूशन, कुछ ना कुछ स्टेप्स जो है वो आपके क्वेश्चन में ही छुपे हुए हैं, ठीक है? इन दैट सिचुएशन व्हाट यू नीड टू डू, जस्ट यू नीड टू थिंक अपॉन इट, क्या कुछ भी कॉमन निकल रहा है और नॉट. इफ समथिंग इज कमिंग आउट एज कॉमन, इट मींस योर क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है? यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग. अगर आप गौर से देखो तो आपको इसमें सिर्फ 4 टर्म है, 4 टर्म को दो दो के फॉर्म में ग्रुप करना है, ठीक है? हाउ यू कैन सी, इन दोनों को एक साथ ग्रुप कर दो, इन दोनों को एक साथ ग्रुप कर दो, ठीक है? या अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे लिए कुछ और कन्वीनियंट हो सकता है, मैं इसको इसके साथ ले सकती हूँ, इसको इसके साथ ले सकती हूँ, देन टू यू कैन डू इट. अगर आपको कोई टर्म ऐसा लग रहा है जो कि आपको उसके साथ ग्रुप करने पे ज्यादा इजी लगेगा एंड इट इज गिविंग यू समथिंग कॉमन, यू कैन इवन टेक इट आउट दैट. सो आई एम टेकिंग ओनली दीज टू. तो सबसे पहले आई हैव टॉट यू दैट आई विल टेक इट अप इन द ब्रैकेट इटसेल्फ. मैंने ब्रैकेट में ले लिया. नाउ दिस इज द साइन ऑफ प्लस, दैट इज व्हाई आई एम पुटिंग हियर प्लस. अगर यहाँ माइनस होता तो भी मैं यहाँ पर प्लस ही पुट करती. रिमेंबर ऑलवेज दिस, आई हैव टॉट यू अर्लियर दैट इफ यू हैव माइनस साइन देन टू आई विल पुट हियर प्लस साइन ओनली. और इसके साथ जो भी साइन होगा दैट आई विल पुट इनसाइड द ब्रैकेट इटसेल्फ. अगर यहाँ पे माइनस होता ना, इन केस अगर यहाँ माइनस होता तो मैं इस क्वेश्चन को यहाँ प्लस में ही लिखती और इस माइनस को इसके साथ लिख देती. ऑलवेज रिमेंबर हियर शुड बी प्लस, ठीक है? it will make it will save you for any confusion in the further way, ठीक है? So now I took it, ये तो earlier में plus था तो I took it like this, ठीक है? Now look at here, can you do it in the chat box? What can we take it out common from the first step? Absolutely correct. Here we can take it out minus as common, or you can even write it down -1, ठीक है? जिसका कुछ कॉमन नहीं निकलेगा वहां से 1 जरूर कॉमन निकलेगा. तो आई हैव टेकन इट दिस. नाउ जैसे ही मैंने माइनस कॉमन निकाला, नाउ व्हाट डू यू थिंक? आई हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड इट टू यू द माइनस वाली प्रोसेस तुरंत इसीलिए. व्हाट कैन बी इनसाइड? And the sign will be changed. Absolutely. Minus a will become plus a. See my answer. B will become plus b. Yes, Rishit, correct. It will be a plus b. ठीक है? Now moving on to the second step. Now यहाँ पे देखिए what can be come out common? It is ab plus ab square. It will be b. Absolutely correct. It will be b as a common because यहाँ ab है और यहाँ b square है. It means b into b है. तो दोनों तरफ b है, so you can take it out b as a common. और जैसे ही आपने b common निकाला बेटा, अंदर बचा a plus एक बचा था b यहाँ पे, तो ये हो गया a. Now question जो अब आप पढ़ने वाले हो, you will face, ठीक है? You will face this expression in every question. Now what you can see, it's like a term which is given in both. यहाँ पर भी a plus b है, यहाँ पर भी a plus b है. So you can take it out a plus b as a common. और जैसे ही आपने a plus b को कॉमन निकाला, you will be having inside another bracket. यहाँ से -1 बचा है जो कि हमने इसको रखा, एंड यहाँ से प्लस b बचा है, that is also less. Either you write this answer or if you will see that if ये क्वेश्चन को देखने में थोड़ा बड़ा मतलब थोड़ा अजीब सा लग रहा है, तो अगर आप चाहो तो इसको पॉजिटिव वाले को पहले, नेगेटिव वाले को बाद में, because -1 is -1 plus b is plus b. I have not changed anything. I have just changed the position. And remember, position can be changed because addition, we are not changing the sign of any number. b positive था, अभी be positive and answer of this question. IMP board right now. Okay. So now moving on to the next questions, which is related to factorization only. See now. Okay, but using identity. Rishi, recording is going on.
So here I will begin with the questions of factorization related to identity. ठीक है? Abhi just now Rishit and Ayushi has solved one question which is given by me, that was related to one of the important identity, that is a square minus b square. Remember, this question is related to the formula of a square minus b square. Either you say it formula or you call it identity. Remember, when you have only two terms, and both the terms are written in the form of minus, हमेशा याद रखो बीच में माइनस होता है, ठीक है? So always remember, when you have two terms and both are in the form of minus sign, and one more thing, both the terms should be converted in the form of square. ठीक है? याद रखिएगा, दोनों के दोनों जो नंबर होने चाहिए वो स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाने चाहिए, देन ओनली दिस आइडेंटिटी कम्स इन. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, इफ आई राइट इट हियर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, जस्ट अभी मैंने क्वेश्चन दिया था, ठीक है, इससे रिलेटेड. नाउ यहाँ पर देखो, ए की जगह पर पी है, बी की जगह पर क्यू है, ठीक है, एंड दोनों के फॉर्म में स्क्वायर लगा हुआ है. इट मीन्स हियर वी कैन यूज दिस आइडेंटिटी. And remember, this identity is equal to a plus b in one bracket, a minus b in one bracket. That is only there. Just now Rishit और उसने आयुषी ने यही आंसर दिया कि मैम the answer would be p minus q and p plus q, and that is absolutely correct. ठीक है? For example, if I give you this question like 81 minus 9y square. Can you do this question faster? How much faster you can do? Please answer in the chat box. हाँ, question needs to be solved in the beginning only. सबसे पहले इसको एक beginning में एक step की जरूरत है. क्या step की जरूरत है? That you can take it out 9 as a common. And जैसे अगर आप इससे 9 common निकालते हैं, यहाँ बचेगा 9 9s are 81. That will be giving you 9 minus 9 यहाँ से बाहर आ चुका है, then it will give you 9 minus y square. ठीक है? अब ये 9 आप बाद में भी कॉमन निकाल सकते हैं, दैट आई विल टेल यू हाउ इट कैन बी. ठीक है? आई विल टेल यू इन बोथ द वेज. ये आ गया. नाउ यू कैन सी दिस इज कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ द प्रीवियस वे, द क्वेश्चन वाला. ठीक है? तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर. इट मींस अगेन वी हैव टू टर्म्स and both the terms are in the form of minus. It means it is the identity of a square minus b square, and if you will solve this, it will give you 3 plus y in one bracket, 3 minus y in one bracket. This is the complete answer of this question. ठीक है? This will be the solution of this question. ठीक है? अगर इसको हम दूसरे फॉर्म में करना चाहें, जो कि एक अलग वे है सॉल्व करने का, बट आंसर यही आएगा. नाउ सी अनदर वे. सपोज आप इसको इस फॉर्म में करते हो. ठीक है? बिकॉज दिस इज द स्क्वायर ऑफ 9 एंड दिस इज द स्क्वायर ऑफ 3 एंड दिस इज द स्क्वायर ऑफ y, तो 3y का होल स्क्वायर. तो जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 9 प्लस 3y एक ब्रैकेट में, 9 माइनस 3y एक ब्रैकेट में, जिसका आंसर मुझे सक्षम ने दिया था बिगनिंग में. ठीक है? बट अगर आप गौर से चेक करो तो इन दोनों टर्म से 3 कॉमन निकल सकता है. तो जैसे ही 3 कॉमन निकलेगा इस वाले ब्रैकेट से, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 प्लस y. ठीक है? And another one, again you will get it 3 and it will also give you 1. sorry क्या कर दिया मैंने? 9 plus 3y, 9 minus 3y, and 3 will be coming common, so 3 plus, हाँ करेक्ट है. and यहाँ पर बचेगा आपके पास 3 minus y. this will be there, 3 minus y. ठीक है? एंड यहाँ पे भी 3 था, यहाँ पे भी 3 था, तो दोनों 3 आपने उठा करके एक साथ रख लिए, तो 3 3 9 हो गया. And answer would be 3 plus y and 3 minus y. Correct. And now you can match your answer. Both the cases are giving you the same answer in the previous one, like, okay? So remember, this will be the answer for this particular question. As middle term splitting. और याद रखिए, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाई कब जाती है. पहचानोगे कैसे कि हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगानी है? रिमेंबर ऑलवेज the first term and the last term मतलब it can be converted into the form of या तो स्क्वायर या तो नॉट दी स्क्वायर. ठीक है? या तो ये दोनों ही फॉर्म में स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए, और अगर स्क्वायर में नहीं कन्वर्ट हो पा रहे हो तो भी then you can use it. But remember, when you have 3 terms,
when you have 3 terms, you need to apply the method of middle term splitting. And in most of the cases, क्वेश्चन में लिख करके आएगा that you have to use middle term splitting, और या तो ये लिख करके आएगा 3 terms दे दिए जाएंगे, बोला जाएगा factorize it. So when you have 3 terms, you can use middle term splitting method. और middle term splitting method में आपको करना क्या होता है बेटा? You need to just break this number. You need to just split the middle term in such a way कि जब आप उसको 2 टर्म्स में स्प्लिट करो तो उनको जब आप मल्टीप्लाई करो तो यू शुड गेट ये वाला नंबर और इस वाले नंबर का मल्टीप्लाई, एंड व्हेन यू ऐड और सब्ट्रैक्ट यू शुड गेट द मिडिल वाला नंबर. फॉर एग्जांपल, आपको 6p को इस तरीके से ब्रेक करना है कि 116 जा 16, इट मींस यू शुड गेट इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लाई 16. ठीक है, -16 बोल सकते हो या 16 बोल सकते हो, एंड जब आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करो तो आपके पास मिलना चाहिए 6p. अब आप मुझे सोच कर बताइए व्हाट कैन यू टेक, बताइए. नंबर यू हैव टू स्प्लिट 6p और 6 आएगा आपके पास. 8 में से 2 अगर माइनस करो तो मिलता है हमें 6, और 8 और 2 को मल्टीप्लाई करो तो हमें मिलता है 16. ठीक है, नाउ व्हाट विल यू डू? इट मींस वी हैव गॉट द नंबर दैट इज 8 and 2. ठीक है, 8 and 2 आर दोस 2 नंबर जिसमें हम उसको स्प्लिट कर सकते हैं. नाउ व्हाट आई वांट, मुझे जो आंसर मिल रहा है वो सब्ट्रैक्ट करने पर 6 मिल रहा है. ठीक है, तो इट मींस याद रखिए, एंड वी नीड हियर प्लस साइन, तो यहाँ पर आएगा 1p स्क्वायर या ओनली p स्क्वायर 8p माइनस 2p. ठीक है, 8p minus 2p. Now you can see 8 2s are 16 comes, and here 8p minus 2p which will give you 6p, and this is minus 16 as it was given in the question. Now what will you do? Just आ गए 4 टर्म, अब 2 के फॉर्म में उसको ग्रुप्ड कर लीजिए. तो पहला वाला फॉर्म हो गया आपके पास p square plus 8p. I took it in the bracket. Now I have told you that I will always take here the sign of plus. I have taken it, and then this 2p minus 16, I took it like that. Okay, now the last step, that take out common what is coming as common. Now here you can take it out p as a common, it will give you p plus 8 in one bracket. Then from here you can take it out minus as common because दोनों में आपके पास minus है, and even you can take it out 2 also as a common. तो यहाँ पे 2 भी बाहर आ गया, और जैसे आपने 2 बाहर निकाला यहाँ पर बचा अकेला p because माइनस कॉमन आ चुका है, तो it will become plus. It was also minus, it will also become plus, and 2 8s are 16, so it will give you here p plus 8. So the answer will be p plus 8 is here also, p plus 8 is here also, so it will give you p plus 8, and this is left as p minus 2. This is called middle term splitting, and I taught you that time very properly, and we have taken almost every type of question. I think almost RS Agrawal के हर type के question we have taken that time when I taught you this chapter. ठीक है, ठीक है, I will get it. So remember, I will split 40 and 3 in such a way that मैं अगर ऐसा टर्म यहाँ पे लिखूं जिसको ऐड या सेपरेट करने पर 3x आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर उन 2 टर्म्स को मुझे 40 मिलना चाहिए. तो दैट इज सूटेबल इन कंडीशन ऑफ 8 and 5. नाउ आई विल पुट दैट, इट विल गिव यू x स्क्वायर. नाउ 8x minus 5x. ठीक है, 8 में से 5 जाता है, बचता है प्लस 3, एंड 8 और 5 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं वी गेट इट minus 40. ठीक है, एंड हियर I'll write it down minus 40 as well. Now these two terms, so it will give you x plus 8 in one bracket. यहाँ से निकलेगा कॉमन माइनस और निकलेगा 5 भी कॉमन, then it will be giving you x plus 8 in the bracket. ठीक है, and then you need to solve x plus 8 in one bracket, x minus 5 in one bracket. Finished. Okay.